हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 15 ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर। 1959 से 1961 के बीच चाइना में एक भूखमरी आई थी जिसे कि ग्रेट चाइनीज़ फेमाइन कहा गया। ये फेमाइन इतना बुरा था कि इसमें 15 से 55 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन मेड डिजास्टर इन ह्यूमन हिस्ट्री में गिना जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने लोग भूखमरी से नहीं मरे थे। इस फेमाइन में भूखमरी के हालात इतने ख़राब थे कि लोग कैनिबलिज्म करने लगे। विकिपीडिया पे साफ शब्दों में लिखा है कि कैनिबलिज्म वाज ऑन अ स्केल अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ 20th सेंचुरी। लोग एक दूसरे को खा रहे थे। ऐसी हालातों में लोग वो सब खाने को तैयार थे जो कि उन्हें मिल सकता था, और इसी से शुरू हुआ चाइना में वाइल्ड लाइफ को अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे खाना। इससे पहले सिर्फ सदर्न चाइना के कुछ ट्राइब्स ही वाइल्ड लाइफ का शिकार करते थे और उसे खाते थे, और ये सब भी सस्टेनेबल लेवल्स पे चलता था। लेकिन इस फेमाइन की वजह से अब पूरा देश खाने लग गया था, और ना ही सिर्फ खाने लग गया था बल्कि छोटे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की रियरिंग भी शुरू हो गई थी, छोटे स्केल पे, जैसे कि स्नेक्स, बैट्स, टर्टल। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि इमरजेंसी सिचुएशन थी, लेकिन इसके बाद जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किया उसने चाइना में वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन ही बदल दी। इन 1988 China enacted the Wildlife Protection Law, which declared that wildlife resources would be owned by the state. The law also provided legal protection to those engaged in wildlife rearing and said that the state would encourage the breeding and domestication of wild animals. यानी कि सबसे पहले तो सारी वाइल्ड लाइफ चाइना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। आपने वाइल्ड लाइफ को रिसोर्स डिफाइन कर दिया जिससे कि कंजम्पशन के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है, और वो सभी लोग जो वाइल्ड लाइफ पालन करते हैं उन्हें चाइना की गवर्नमेंट अब मदद करेगी। इस छोटे से बदलाव का मतलब था कि अब इन्वेस्टर्स इस मार्केट में उतर गए थे। सभी एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को पोल्ट्री फार्म की तरह केजेस में पाला जाने लगा था। उनके स्किन एंड मीट से बने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके बेचा जाने लगा था। यही असली वजह थी कि अब चाइना के सभी फैंसी रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में ये एग्जॉटिक एनिमल्स डिशेस कॉमन होने लगी थी। इसी सब ने जन्म दिया वेट मार्केट्स को। वेट मार्केट्स को आप देसी भाषा में मछली बाजार जैसा समझ सकते हैं। ऐसे मार्केट्स वर्ल्ड में कॉमन होते हैं, मगर चाइना में द शेयर स्केल ऑफ दीज मार्केट्स वर अमेजिंग, क्योंकि यहाँ अमेजिंग वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ पाई जाती है इन वेट मार्केट्स में। चूँकि ये ओपन फॉर ऑल होते हैं, इसलिए छोटे दुकानदार भी यहाँ दुकान खोलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज मार्केट्स आर शॉर्डी इन स्टेट, यानी कि बहुत गंदे स्थिति में होते हैं, एंड क्रैम्पी। इन मार्केट्स में सारे वाइल्ड लाइफ को केजेस में रखा जाता है, एक के ऊपर एक स्टैक करके। इन केजेस में ऊपर वाले जानवर का यूरिन नीचे वाले जानवर के ऊपर गिरे, ये बहुत ही आम बात है। इन्हीं वेट मार्केट्स में से एक गुआंगडोंग वेट मार्केट में सार्स वायरस निकला था 16 नवंबर 2002 को। सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना ने आउटब्रेक की न्यूज़ को दबाया और आउटब्रेक पर रोक लगानी चाहिए। उन्हें लगा कि उनकी गवर्नमेंट वायरस से जीत जाएगी, मगर वो रोक नहीं पाई और सार्स वायरस 30 कंट्रीज़ में फैला। फाइनली 2003 में चाइना ने WHO को बताया। इस वायरस से कुल 774 डेथ्स हुई थी, और वायरस स्ट्रेन को, यानी कि सार्स वाले वायरस स्ट्रेन को SARS-CoV-1 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 1 नाम दिया गया था। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि सार्स वायरस एशियन पाम सिवेट से होते हुए केव ड्वेलिंग हॉर्सशू बैट में गया, और जब ह्यूमंस ने इस बैट को कंज्यूम करा तो ये ह्यूमंस में फैलना शुरू हो गया और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शुरू हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब चीज़ 2002 में हो चुकी थी और हमने फिर भी कुछ ध्यान नहीं दिया। रियली द हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ इन 2019। इस बार सेंटर पॉइंट था वुहान का वेट मार्केट। महीना था दिसंबर 2019, लेकिन इस बार का वायरस स्ट्रेन कहीं ज़्यादा खतरनाक था। इस बार के वायरस स्ट्रेन को नाम दिया गया SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसे हम कोरोना वायरस या कोविड-19 कहते हैं। दुनिया इसको चाइनीज़ वायरस बोल रही थी, जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि ये चाइना की गलती से ही निकला था।
चाइना की वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज एंड द वे उन्होंने इस वायरस को हैंडल किया। एक बार की गलती को एक्सीडेंट माना जा सकता है, लेकिन 2 बार सेम ही चीज हो तो उसे एक्सीडेंट नहीं, ब्लंडर कहते हैं। अपने आप को बोस्ट करने वाली चाइना गवर्नमेंट ने ब्लंडर किया है, गलती नहीं। इस बार साइंटिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि कोरोना वायरस पेंगोलिन से होते हुए बैट्स में गया और फिर ह्यूमंस में आया। एक बार फिर चाइना ने इसे कंट्रोल करने की नाकामयाब कोशिश की और उसने वायरस दुनिया को बांट दिया। वो चाहता तो ये वुहान में कंट्रोल हो सकता था, एंड एज पर ब्रिटिश रिसर्चर्स 95% से ज़्यादा स्प्रेड इन्फेक्शंस रोके जा सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आइए इसकी पूरी कहानी और पूरी टाइमलाइन समझते हैं। टाइमलाइन शुरू होती है 1 दिसंबर 2019 से। 70 साल के एक शख्स बीमार होते हैं और वो वुहान हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वो कुछ कोविड जैसे सिम्टम्स दिखा रहे थे, हालांकि उस समय तक किसी को पता नहीं था कि ये कौन से सिम्टम्स हैं। इस बात का सोर्स है हुआंग द्वारा रिसर्च पेपर, जो कि 2020 में पब्लिश हुआ है लैंसेट जर्नल में। 8 दिसंबर 2019 से 16 दिसंबर 2019 कई लोग सिमिलर सिम्टम्स के साथ वुहान के हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे थे। इनमें से शुरुआती काफ़ी लोग वुहान के एक वेट मार्केट यानी कि ह्यूनान सी फूड मार्केट से कनेक्टेड थे। ये सभी लोग निमोनिया के सिम्टम्स दिखा रहे थे, मगर डॉक्टर्स को शक होना शुरू हो गया था कि ये कोई रेगुलर निमोनिया नहीं है। चाइना की गवर्नमेंट ये कहती है कि कोविड का पहला केस 26 दिसंबर 2019 या लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आया था, मगर अगर आप चाइना के सोशल मीडिया और चाइना के व्हाट्सएप यानी कि वी चैट, चाइना का जो व्हाट्सएप है, में इस्तेमाल हो रहे वर्ड्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ड सार्स और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का यूसेज और रिकरेंस लगातार बढ़ता जा रहा था 1 तारीख से लेकर 26 तारीख तक। मतलब केसेस तेजी से आना शुरू हो चुके थे। इसी पीरियड में डॉक्टर्स ने इन्फेक्टेड लंग्स में से सैंपल्स को लेकर चाइना की जेनेटिक सीक्वेंसिंग कंपनीज को भेजना शुरू कर दिया और प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आए कि ये नोवल कोरोना वायरस है, यानी कि सार्स जैसा एक वायरस। वुहान के लोकल अथॉरिटीज़ और चाइना के सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल को नोटिफाई किया गया, मगर दोनों ने ही ये बात छुपा ली, दबा दी। पब्लिक को कुछ नहीं बताया गया। 30 दिसंबर 2019 करीब शाम 4 बजे वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की हेड को एक हार्ड कॉपी रिपोर्ट मिलती है बीजिंग के सीक्वेंसिंग लैब कैपिटल बायोमेडिकल से। इस रिपोर्ट में थी इस वायरस की सीक्वेंसिंग रिपोर्ट। इसे देखते ही वो लेडी कांप उठती है, क्योंकि सबसे ऊपर हाईलाइटेड पोर्शन में लिखा था सार्स कोरोना वायरस। उन्होंने तुरंत ही इसे रेड से गोला करके अपने सभी कलीग्स को वी चैट पर शेयर कर दिया। इसी ही दिन 30 दिसंबर 2019 को डॉक्टर वी वेन लियांग ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था 7 सार्स केसेस कंफर्म्ड इन हिज हॉस्पिटल। हो सकता है शायद उन्हें व्हाट्सएप भी मिला हो उस लेडी का। ये मैसेज उन्होंने वर्ल्ड को वॉर्न करने के लिए कहा था, मगर इस पोस्ट के डालते ही उनके बॉसेस ने उन्हें बुलाकर मना कर दिया और ऐसे पोस्ट डालने की वजह से पुलिस ने उनसे कन्फेशन साइन कराया मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का। इसी ही दिन 30 दिसंबर 2019 को वुहान हेल्थ कमीशन एक प्रेस रिलीज करता है, जिसमें वो कहता है कि अभी तक 27 केसेस ऑफ वायरल निमोनिया हैड बीन आइडेंटिफाइड, मगर देयर इज नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। अब बात आती है 3 जनवरी 2020। प्रोफेसर जैंग योंगजेन, जो कि एक रेनाउंड वायरोलॉजिस्ट हैं शंघाई में, उन्होंने वायरस की सीक्वेंसिंग शुरू करी अपनी लैब में। उन्होंने 2 दिन तक लगातार काम करके इस वायरस की कंप्लीट सीक्वेंसिंग निकाली। 5 जनवरी 2020 प्रोफेसर जैंग ने चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन को लेटर लिखा कोरोना वायरस की सीक्वेंस बताते हुए और एडवाइस किया प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने को, स्पेशली वुहान में। लेकिन 3 जनवरी को ही चाइना हेल्थ कमीशन ने सभी लैब्स को मेमोरेंडम निकाल दिया था, बैनिंग ऑल अनऑथराइज्ड साइंटिस्ट एंड लैब्स फ्रॉम वर्किंग ऑन द वायरस एंड डिस्क्लोजिंग एनी इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। इसलिए कोई भी लैब जानते हुए भी पब्लिक नहीं गई वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग को लेकर, और चाइना जानते हुए भी यही कहता रहा कि ये एक वायरल निमोनिया है विद नो क्लियर एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। अब आती है 11 जनवरी 2020। एक हफ्ता इंतजार करने के बाद प्रोफेसर जैंग ऑर्डर के खिलाफ जाते हुए सीक्वेंस पब्लिक कर देते हैं वर्ल्ड को। इस सीक्वेंसिंग के पब्लिक होते ही बाकी कंट्रीज समझ जाती है कि कितना खतरनाक है यह वायरस और टेस्टिंग किट्स बनाना शुरू कर देती है, और जल्दी टेस्टिंग किट बना भी लेती है। 12 जनवरी 2020
प्रोफेसर जेंग की लैब को ऑर्डर के खिलाफ जाने के लिए फोर्सफुली बंद किया जाता है। चाइना की गवर्नमेंट रीज़न देती है कि रेक्टिफिकेशन के लिए इस लैब को बंद कर दिया गया है, और फिर प्रेशर में आके चाइनीज़ के स्टेट साइंटिस्ट ये सीक्वेंस पब्लिक करते हैं पहली बार, जो कि पिछले दिन पब्लिक हो चुकी थी। 12 जनवरी 2020 शेंगन के डॉक्टर क्वांग युआन यून, जिन्होंने सार्स पे काफ़ी काम किया था, वो कंफर्म करते हैं कि नोवल कोरोना वायरस शेंगन चाइना की एक फैमिली में है। उस फैमिली के कुछ मेंबर्स वुहान से आए थे, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। 13 जनवरी 2020 चाइना से बाहर पहला कोरोना वायरस केस रिपोर्ट होता है थाईलैंड से। अब वो दूसरे देश में पहुंच चुका है 13 तारीख को। 14 जनवरी 2020 इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर चाइना के पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहते हैं कि एक पेंडेमिक के लिए तैयार हो जाओ, मगर नेशनल टेलीविजन पे कहते हैं कि वायरस का ह्यूमन ट्रांसमिशन रिस्क इज वेरी लो। 14 जनवरी 2020 WHO ट्वीट करता है, चाइना अथॉरिटीज हैज फाउंड नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। 15 जनवरी 2020 लोग लाखों की संख्या में वुहान से निकलना शुरू करते हैं और वुहान में आना शुरू करते हैं, क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला था 25 जनवरी को, और चाइनीज़ न्यू ईयर चाइना का बिगेस्ट फेस्टिवल होता है। पूरे वर्ल्ड में शायद इतने लोग एक सिटी से दूसरे सिटी नहीं जाते जितने चाइना में चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से जाते हैं। एस्टिमेटेड 50 लाख लोग वुहान से बाकी शहरों में जाने वाले थे। 18 जनवरी 2020 चाइना स्टेट कहती है कि पूरे चाइना में केवल 45 केसेस हैं कोविड के, जबकि असल में वुहान के अंदर ही 4000 से ज़्यादा थे। सोर्स इंपीरियल कॉलेज लंदन स्टडी। इसी बीच चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट एक डॉक्टर्स की टीम बनाती है इस वायरस को स्टडी करने के लिए, यानी कि क्या ओरिजिन थे इस वायरस के और क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं। वो अब जाके टीम बना रही है इसको चेक करने के लिए। शेंगन के डॉक्टर क्वांग युआन यून इस टीम के पार्ट थे, जो बताते हैं कि जब वो वुहान के सी फूड मार्केट पहुंचे चेक करने के लिए, तो वो ऑलरेडी पहले से धो के बिल्कुल साफ कर दिया गया था, यानी कि एक मर्डर सीन के सारे एविडेंस साफ कर दिए गए थे। 20 जनवरी 2020 इस डॉक्टर्स की टीम के हेड नेशनल टेलीविजन पे एक्सेप्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं कि देयर इज़ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। 23 जनवरी 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना अब जाके वुहान में लॉकडाउन लगाती है। जब तक 15 से 23 जनवरी के बीच लाखों में लोग बाहर जा चुके थे, देश से बाहर जा चुके थे। 30 जनवरी 2020 23 से भी 7 दिन बाद, जबकि 24 घंटे में करना होता है। 30 जनवरी 2020 WHO डिक्लेयर करती है इसे एज अ हेल्थ इमरजेंसी। 11 फरवरी 2020 WHO कहता है इसे चाइना वायरस मत बोलो, कोरोना वायरस कहो, चाइना गवर्नमेंट को बुरा लगेगा। 11 मार्च 2020 WHO इसे पेंडेमिक घोषित करता है। सार्स 2002 के बाद WHO ने एक लॉ बनाया था कि एनी सीरियस डिसीज़ या डिसीज़ विद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रिस्क की इंफॉर्मेशन WHO के साथ 24 घंटे में शेयर की जानी चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जानी चाहिए। इट्स मैंडेटरी, बट चाइना मेड अ मॉकरी ऑफ दैट लॉ। चाइना गवर्नमेंट के हिसाब से फर्स्ट पेशेंट ऑफ कोरोना वायरस 26 दिसंबर 2019 को आया और फर्स्ट कोरोना वायरस डेथ 11 जनवरी 2020 को हुई। इनके पास 30 दिसंबर को लैब रिपोर्ट्स आ गई थी। लोग तब तक मर भी चुके थे और ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये जितनी भी बातें या फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि स्टडीज़ कह रही हैं, BBC कह रहा है। इन सभी स्टडीज़ इन वीडियोज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप खुद पढ़ सकते हैं। और 3 वीडियोज़ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश है कि आप वो तीनों वीडियोज़ ज़रूर देखें। 1 वीडियो इज़ बाय वॉक्स और बाकी 2 वीडियोज़ BBC के हैं। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये ऐसा लास्ट वायरस होगा, कोरोना वायरस? हिस्ट्री हमें क्या बताती है? 2002 सार्स, मरने वाले लोग 738। 2009 स्वाइन फ्लू, मरने वाले लोग 2 लाख से भी ज़्यादा। 2013 इबोला। 2019 कोविड, 7.4 मिलियन से ज़्यादा लोग मर चुके हैं अब तक। तो अगला वायरस भी आएगा और जल्दी ही आएगा, मगर कितना जल्दी आएगा ये हमें नहीं पता, या कितना डेडली होगा ये भी हम कुछ नहीं कह सकते। क्या हम तैयार हैं ऐसे दूसरे वायरस के लिए? क्या हम इस बार टाइमली दुनिया को बता पाएंगे कि वायरस आने वाला है? चाइना जैसी गलती नहीं करेंगे? अभी के हालात देखते हुए चांसेस तो कम है, पर इसका जवाब भी हमें फ्यूचर ही बताएगा। इसी बात के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ। दिस इज़ योर होस्ट अक्षय कपूर साइनिंग ऑफ।
Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.